पैनल टू आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम सीखो सिखाओ कमाओ प्रोग्राम है। उसमें हम प्रगति सूत्र के नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे और हमारे नेक्स्ट पॉइंट है 8 बेसिक स्टेप्स। हमारी सफलता के लिए ये 8 बेसिक स्टेप बहुत ही जरूरी है और इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 8 बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट बेसिक स्टेप है ड्रीम, लक्ष्य का निर्धारण। दूसरी स्टेप है नामों की सूची तैयार करना। तीसरे स्टेप है संपर्क करना तथा आमंत्रित करना। चौथी स्टेप है प्लान दिखाना। पांचवी स्टेप है फॉलो अप करना। छठी स्टेप है टीम का खिलाड़ी होना। सातवीं स्टेप है 100% यूजर बनना। और आठवीं स्टेप है टेप किताबें फोल्डर तथा लिटरेचर। हम सबसे पहले देखेंगे ड्रीम, पहली स्टेप को पढ़ते हैं। सपने का निर्धारण। सफलता का मतलब लक्ष्य को हासिल करना है। लक्ष्य निर्धारण के नियमित और व्यवस्थित अभ्यास की बदौलत ही हम गरीबी से अमीरी और कुंठा से संतुष्टि तथा सफलता तक पहुंच पहुंच सकते हैं। वैसे इस मामले में पहिए का दोबारा आविष्कार करने की क्या जरूरत है? लगभग सारे जवाब पहले से ही मौजूद हैं। जब हजारों लाखों लोगों के लिए इस सिद्धांत ने काम किया है तो आपके लिए भी करेगा। व्यर्थ में चिंता क्यों करते हैं? जिन लोगों की जिंदगी में खुद के लक्ष्य नहीं होते हैं वह हमेशा दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए जिंदगी में खुद का एक दमदार सपना और लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बड़े सपने देखना एक खूबसूरत आदत है और सपने नहीं देखना सामाजिक बुराई है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। फर्क इससे नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। मेरी पृष्ठभूमि नौकरी थी। जब मैं इस व्यवसाय से जुड़ा था तो मेरे अपलाइन फोन पर पूछते थे आपके अगले सप्ताह का टारगेट क्या है। तो मुझे बहुत संकोच होता था कि अगले सप्ताह होने वाली सेल्स के बारे में मैं कैसे बताऊं। भविष्य वक्ता तो हूं नहीं कि भविष्य को देख लूं और बता दूं। फिर भी क्योंकि मैं समर्पित था अपने अपलाइन के प्रति, मैं कुछ नहीं बोलता था और तुरंत आइडिया लगाकर पिछले सप्ताह की सेल्स में जोड़कर बता देता था। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता था लक्ष्य का मतलब क्या है। लेकिन इस बिजनेस को करते करते पता चला कि यही तो फर्क है अनाड़ी और खिलाड़ी में। अनाड़ी क्या करता है? केवल गेंद फेंकता रहता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन खिलाड़ी पहले लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर गेंद फेंकता है। उसको मान व सम्मान, धन, शोहरत सब मिलता है। वैसे लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं? अब समझ आया। मुख्य कारण है नंबर एक, वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हैं। इसलिए वयस्क होने के बाद लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह जाते हैं। दूसरा है उनको मालूम ही नहीं लक्ष्य कैसे तय करते हैं। तीसरा है वे असफलता से डरते हैं। चौथा है उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। अगर सफल नहीं हुए तो लोग आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। आप अपने लक्ष्य बनाकर लोगों में शामिल हो सकते हैं। मार्क मैककोर्मेक ने अपनी पुस्तक व्हाट द डोंट टीच यू इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड स्कूल में हुए अध्ययन के बारे में बताया। 1979 में हार्वर्ड के एमबीए ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई है? पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास लिखित लक्ष्य और योजना थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे सिवाय इसके वे बिजनेस स्कूल में जाने के बाद गर्मियों में का आनंद ले। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन उनमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन ग्रेजुएट्स के पास
स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे। वे बाकी सभी 97 से औसतन 10%, 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। अब फैसला आपका है कि आप अपने लक्ष्य बनाना चाहेंगे या एक आम आदमी की जिंदगी बिताना चाहेंगे। लेकिन स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाने हैं, ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? हम लक्ष्य पुस्तक ब्राथन टेटसी की सिस्टम के लीडर्स की ऑडियो सीडी के माध्यम से भी सीख सकते हैं। हमें 3 प्रकार से ऑडियो सीडी सेट करना चाहिए: डेली, वीकली, मंथली, ईयरली एंड नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years जैसे शॉर्ट टीम गोल, मिड टीम गोल और लॉन्ग टीम गोल। लक्ष्य इतना ऊंचा और बड़ा होना चाहिए जिसकी कोई सीमा ना हो। 3300 से ज्यादा अध्ययनों में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण है भविष्य दृष्टा होने का। लीडर्स के पास विजन होता है, यही उनकी शक्ति होती है, स्पष्ट और साफ विजन। लक्ष्य निर्धारण के लिए कुछ गाइडलाइंस। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट वर्ड के अंदर 5 लेटर है, जिसमें एस का मीनिंग है स्पेसिफिक, यानी कि लक्ष्य हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। एम का मीन्स है मिजरेबल, मापांकन होने चाहिए। ए का मीन्स है अचीवेबल, यानी कि हमारे जो लक्ष्य है वो प्राप्ति योग्य होने चाहिए। आर से रियलिस्टिक, वास्तविक होने चाहिए। टी से टाइम बाउंड, समय निर्धारित होने चाहिए। लक्ष्य लिखे हुए होने चाहिए। आपके लक्ष्य हमेशा आपके सामने होने चाहिए। अपने लक्ष्य को रिवाइज करें और जरूरत समझे तो नए लक्ष्य बनाएं। अपने सपनों को सदैव परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, अपने आप को इनाम दें। समकालीन इनाम वह चीजें हैं जो आप चाहते हैं अगले 3 से 6 महीने में। मध्यकालीन इनाम वह चीजें हैं जिन्हें आप चाहते हैं अगले 1 से 2 सालों में। दीर्घकालीन इनाम वह चीजें हैं जिन्हें आप चाहते हैं 2 से 5 सालों में। लक्ष्य संबंधी विश्लेषण रिपोर्ट। ग्रुप ए में 64% व्यक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं था। ग्रुप बी में 33% का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। ग्रुप सी में 3% का ही लक्ष्य स्मार्ट होता है। आप विचार कीजिए कि आप किस ग्रुप में हैं तथा किस में होना चाहते हैं। विश्लेषण में दर्शाए गए बी ग्रुप के व्यक्ति अपने जीवन में ए ग्रुप से 3 गुना अधिक सफल होते हैं, जबकि सी ग्रुप के व्यक्ति बी ग्रुप से 10 गुना अधिक सफल होते हैं। सफलता या असफलता एक चुनाव है। आपका वर्तमान आपका भविष्य है, जिसका निर्माण आपने बीते हुए कल में किया था। निर्धारित लक्ष्य के अभाव में व्यक्ति घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो है मगर जाता कहीं नहीं। इसी प्रकार लक्ष्य विहीन व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है मगर पाता कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारी स्टेप है नामों की सूची तैयार करना। बड़े स्तर पर बिजनेस करने के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों को अपना प्लान दिखाना होगा। बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए लगातार लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा। इस कदम को पूरा करने के लिए आपको अपने परिचितों के नाम की एक सूची बनानी है। उन लोगों की भी सूची बनाएं जिन्हें पहले कभी अतीत में जानते थे। इसे इनिशियल सूची कहते हैं। बिजनेस शुरू करने वाले कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें शुरू शुरू में अपने लोगों की सूची बनाने में काफी हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन यह गलत बात है। एक कागज पर लोगों के नाम और फोन नंबर लिखने में डर किस बात का? कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी तो पूरी सूची उनके दिमाग में ही है, उनके पते डायरी में तो लिखे ही हैं, लेकिन यह वास्तविक सूची नहीं होती है। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है और आगे बढ़ना है तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा और अपनी तमाम हिचकिचाहट तथा डर को दूर फेंक कर नामों की एक सूची तैयार करनी होगी। अतः आपको सहायता के लिए अपने स्पॉन्सर तथा अपलाइन से संपर्क करना होगा। वे आपकी सहायता करेंगे। अगले कुछ पेजों में आपको लिस्ट तैयार करने
तथा लोगों के सामने अपना प्लान दिखाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं। आप कहीं ज्यादा लोगों को जानते हैं जितना कि आप सोचते हैं। आप जिन्हें जानते हैं और जिन लोगों के नामों की सूची आपने बना रखी है, उनसे आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर मिलते रहिए। इस तरह वे आपके दिमाग में तो बने ही रहेंगे, उनसे जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी आपका संपर्क बढ़ेगा। लिस्ट क्यों बनाएं? किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूचक होती है। जितने बड़े हमारे लक्ष्य हैं, लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट में सदैव मेन MAN का नाम शामिल करें। M से जिसके पास मनी हो, A से जिसके पास व्यक्त करने की अथॉरिटी हो, N से जो व्यक्ति नीडी यानी कि जरूरतमंद हो। इसके अतिरिक्त लिस्ट में निम्न प्रकार के व्यक्तियों को भी सम्मिलित करें। एम्बिशियस जो महत्वाकांक्षी हो, प्रोडक्ट नीडी उत्पाद का जरूरतमंद हो। आगे हम देखते हैं 3 सूचियां तैयार करें। पहली है करीबी सूची। आपकी इनिशियल सूची में आपके रिश्तेदार, परिवार व करीबी दोस्तों आदि को शामिल करें। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इसी सूची से मदद मिलेगी। दूसरी है परिचितों के परिचित की सूची। इस सूची में आपके मित्र का मित्र, भाई बहन के मित्र, परिवार के सदस्यों के मित्र एवं उनके परिचित लोगों के नामों की सूची तैयार करें। आप देखेंगे कि जब आपको लोकल लेवल पर अपने बिजनेस में सफलता मिली है, तो उससे आपको और अधिक दूरी तक जाकर बिजनेस करने का प्रोत्साहन मिलेगा। थर्ड है अपरिचितों की सूची। अनजान व्यक्ति जिससे आप अचानक या घटनावश मिलते हैं तथा जिनसे हमारी बातचीत या यात्रा में चर्चा प्रारंभ हो जाती है, या इसमें आप स्वयं अपने प्रयासों से भी बात आगे बढ़ाकर कार्य जारी रख सकते हैं। अपनी सूची को बढ़ाना। निरंतर अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए ताकि यह सूची कभी खत्म न हो। जो एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं, वे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिन ब दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू शुरू में जिन लोगों को नेटवर्किंग में अथवा संभावनाएं तलाशने में काफी परेशानी होती है, वे भी देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों से संपर्क करते जाते हैं, नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। लिस्ट बनाने के माध्यम: नंबर 1 टेलीफोन डायरी, नंबर 2 फोटो वीडियो एल्बम, नंबर 3 विजिटिंग कार्ड डायरी, नंबर 4 आमंत्रण पत्र की सूची। आगे हम देखते हैं अपनी सूची को बढ़ाना। निरंतर अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए ताकि यह सूची कभी खत्म ना हो। जो एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं, वे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और दिन ब दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू शुरू में जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में अथवा संभावनाएं तलाशने में काफी परेशानी होती है, वे भी देखते देखते जैसे जैसे लोगों से संपर्क करते जाते हैं, नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। नेटवर्किंग के बारे में कहा जा सकता है कि यह सहयोग सूचनाओं के आधार पर प्रोफेशनल तथा पर्सनल कांटेक्ट को एक सूत्र में बांधने का नायाब तरीका है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यह कांटेक्ट बनाने तथा उसका फायदा उठाने की एक कला है। इसमें हर कन्वेंशन, सेमिनार तथा पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की जाती है। एक अच्छा नेटवर्कर हर मौके पर नए नए दोस्त बना लेता है तथा उसमें संभावनाएं तलाश कर लेता है। बस जैसे ही आपको एक बार संभावनाएं तलाशने का हुनर आ जाता है, तो आपको किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाने में हिचक नहीं होती। फिर तो आपको बिजनेस में मौके तथा संभावनाएं बढ़ती ही जाती हैं। सूची बढ़ाने के साधन: फ्री एसोसिएशन लिस्ट। फ्री एसोसिएशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लिस्ट बनाकर बहुत कम समय में एक बढ़िया एसोसिएट बन सकते हैं। स्पॉन्सर अथवा अपलाइन को अपना मेमोरी जागर अवश्य पढ़ाना चाहिए तथा जिन लोगों के नामों की अपनी लिस्ट बनाई है, उनका रिस्पॉन्स भी जान लेना चाहिए।
अपने हर नए एसोसिएट को अपनी नई लिस्ट जरूर नोट करा दें, ताकि वह व्यस्तता में कहीं कुछ भूल न जाए। आपको उन्हें समय देना चाहिए तथा उनके रेस्पॉन्स का इंतजार करना चाहिए। आपको उस आदमी का भी नाम भी नोट कर लेना चाहिए जिसका नाम उन्होंने बातचीत के दौरान लिया था। आपको अपनी लिस्ट के आधार पर तेजी से काम करना चाहिए तथा उन लोगों का रिस्पॉन्स नोट करना चाहिए, जैसे काला, सफेद, गरम, ठंडा आदि। कभी भी अपनी लिस्ट बनाने का क्रम रोके नहीं और न ही ज्यादा लोगों से इस पर डिस्कस करें। अगर आप किसी पति पत्नी से बात कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अपने प्लान पर दोनों से अलग अलग रिस्पॉन्स लें, फिर उसके आधार पर एक कंबाइंड रिस्पॉन्स नोट करें और आगे बढ़ें। किसी भी आदमी के बारे में खुद ही पहले से फैसला न ले बैठे। साथ में कॉमन मेमोरी जोगर दिया है, जिस एसोसिएशन एक्सरसाइज एक्सरसाइज है। थैंक यू।